हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1। ठीक है, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसका रूल लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1। ठीक है, इसके हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी कुछ नियम लिख लेते हैं। पहला नियम क्या है? एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? वाज बीइंग तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वर बीइंग, BEING लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं कॉमा, तथा मुख्य क्रिया की क्या लगाएंगे? हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी के नियम वही हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, और जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें सब में क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फॉर्मूला। इसकी संरचना क्या है? देखो, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एक वचन है तो वाज आएगी, बहुवचन है तो वर आएगी। उसके बाद बीइंग, BEING। और ये बीइंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें रहा रही आता है, ING फॉर्म आती है, इसलिए ING के लिए इस बीइंग का यूज करते हैं। प्लस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 है द टीचर वाज टीचिंग हिंदी, फुल स्टॉप। तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा था। तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? इस हिंदी को सब्जेक्ट बना दो और द टीचर को ऑब्जेक्ट बना दो। तो लाइए, हिंदी वाज बीइंग, एक वचन है हिंदी के बाद वाज आ गया, वाज बीइंग। उसके बाद क्या है? टीचिंग की थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, टॉट बाई द टीचर को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरीके से बनेगा। हिंदी वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? हिंदी को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो लहजा बदल गया बोलने का। ठीक है, तो एक्टिव में क्या था? अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा था, और इसमें पैसिव में क्या हो गया? हिंदी को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दे वर लर्निंग देयर लेसन। ये क्या आपका? फुल स्टॉप एक्टिव वॉइस है ये।
ठीक है, ये पैसिव वॉइस बनाई थी इसकी, ये एक्टिव वॉइस थी। दे वर लर्निंग देयर लेसन, वे अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो देयर लेसन हम सब्जेक्ट के रूप में बना देंगे प्यारे बच्चों। तो देयर लेसन, देयर लेसन, उसके बाद क्या आएगा, एक वचन है तो वाच, उसके बाद बीइंग, और लर्निंग की थर्ड फॉर्म क्या, लर्नड, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो देयर लेसन वाज बीइंग लर्नड बाय देम, उनका पाठ उनके द्वारा याद किया जा रहा था। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द बर्ड्स, बर्ड्स माने चिड़िया, बर्ड्स वर ईटिंग द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होता है कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े, तो चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही थी, है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, द इंसेक्ट्स को सब्जेक्ट बना दो, द इंसेक्ट्स, INSECTS, वर, क्योंकि ये इंसेक्ट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, उसका द वर्ड्स की आ जाएगी बाय द वर्ड्स, बाय द बर्ड्स, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे प्यारे बच्चों, इनकी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लो, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, नोट कर लो, कर लिया नोट, मैं इसको रब करता हूं। तो नंबर 2 क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव NEGATIVE, सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इनकी हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इनकी पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज या वर के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग आ जाएगी बस। तो लिख लेते हैं, इसमें वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक है, बस बाकी स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, उसके बाद आ जाएगा बीइंग। और बीइंग क्यों लगाते हैं मैंने बता रखा है, क्योंकि इसमें ING आती है, रहा रही वाले है ना, इसलिए जितने भी रहा रही वाले सेंटेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीइंग प्लस मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव में, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, द monkey was not, the monkey was not eating the bananas, BANANAS, बनानास बहुत सारे केले। ठीक है, तो बंदर केले नहीं खा रहा था, तो केले तो खाते ही हैं बंदर, हम कह रहे हैं नहीं खा रहा, तो इसकी क्या बनाएंगे, द बनाना, ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाओ, तो द बनानास BANANAS, वर बहुवचन है तो बर, उसके बाद नॉट की जगह नॉट रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगा बीइंग, और ईटिंग की जगह ईटिंग ही रहेगा, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, और इस द बनाना की जगह क्या आ जाएगा, बाय द मंकी, बाय द मंकी। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किस में बदल गया हमारा, पैसिव वॉइस में, और ये क्या था, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या निकला, केलों को बंदर के द्वारा नहीं खाया जा रहा था।
क्यों नहीं खाया जा रहा था? क्यों? बहुत सारे बंदर आ गए होंगे, भीड़ मचा रहे हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। द स्टूडेंट्स were not playing the cricket in the ground full stop। तो विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये इसका हिंदी में अर्थ है। ये क्या आपका एक्टिव वॉइस। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी प्यारे बच्चों? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिकेट। इन द ग्राउंड जो है ना एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये जहां है वहीं रहेगा। केवल हम सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, बस बदल दो। तो द क्रिकेट एक वचन है तो वाज आ जाएगी, वाज, और नॉट की जगह नॉट ही रहेगा, उसके एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगा? बीइंग। और प्लेइंग की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? प्लेड बाई द स्टूडेंट्स। कहाँ खेला जा रहा था? इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये क्या बना गया हमने? पैसिव वॉइस। द क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड, यानी कि क्रिकेट को मैदान में विद्यार्थियों के द्वारा नहीं खेला जा रहा था। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। द कैट वाज नॉट ईटिंग द रैट्स। बिल्ली चूहों को नहीं खा रही थी। क्यों नहीं खा रही थी? क्योंकि वो पहले ही कहीं से खा के आई थी, पहले से ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो द रैट को सब्जेक्ट बनाएंगे और द कैट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बस लाओ, द रैट्स बहुवचन है तो वर आ जाएगी वाज की जगह, उसकी जगह नॉट की जगह नॉट ही रहेगा, एक्स्ट्रा क्या बड़ा? बीइंग। उसके बाद ईटिंग की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय द कैट, फुल स्टॉप। तो चूहों को बिल्ली के द्वारा नहीं खाया जा रहा था। तो ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई प्यारे बच्चों। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको देखने में कोई बोरियत ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्यारे बच्चों उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।